नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। एक बार फिर से भर्तियां निकाली गई, एक बार फिर से परीक्षा हुई और एक बार फिर से परीक्षा लीक हो गई, एक बार फिर से परीक्षा रद्द कर दी गई। जी हां, बात हम हरियाणा की कर रहे हैं, जहां हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई, भर्तियां निकाली गई। 7 से 8 लाख परीक्षार्थियों की ओर से आवेदन भी किया गया। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे भी, लेकिन हरियाणा के अलग अलग जिलों में परीक्षा होती उससे पहले ही परीक्षा लीक हो गई। परीक्षार्थियों को बड़ा झटका लगा। वो परीक्षार्थी, वो युवा महीनों से, सालों से तैयारी कर रहे थे परीक्षा की, उनको बड़ा झटका उस वक्त लगा जबकि परीक्षा लीक हो गई और उसके बाद जानकारी मिली कि एचएसएससी की ओर से परीक्षा रद्द कर दी गई है। यानी एक बार फिर से इंतजार करना होगा परीक्षा का। अब पेपर लीक हुआ तो विपक्ष को मौका मिला सरकार को घेरने का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की ओर से सरकार के निष्पक्ष भर्तियों के दावों को खोखला कहा गया है। कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया कि जो बच्चे, जो युवा परीक्षा का इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, ये उनके साथ ठगी हुई है। और हरियाणा सरकार अब तक की पिछले कार्यकाल की बात करें और इस कार्यकाल की अगर बात करें, जितनी भी भर्तियां, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उन तमाम मामलों की न्यायिक जांच करवाए, एचएसएससी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए, ये कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से एक आंकड़ा बताया गया है। रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया है कि खट्टर सरकार में यह 28वां पेपर लीक हुआ है। एक बार फिर से पुलिस कांस्टेबल का पेपर लाखों में बिका है। एक बार फिर से मेहनतकश युवाओं का भविष्य पेपर बेचने वाले ठगों की बलि चढ़ गया है। साफ है कि पेपर माफिया को बीजेपी जेजेपी सरकार का संरक्षण मिला है और अगर ऐसा नहीं होता तो ये धांधली असंभव थी। सीएम और डिप्टी सीएम इसकी जिम्मेदारी ले, ये रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया है। कैथल में पेपर सॉल्वर मौके पर पेपर को सॉल्व करवाते पकड़े गए। क्या उनके पास आंसर की भी थी? उनके पास पेपर और पेपर की आंसर की कांस्टेबल की कहां से आई? सवाल सीधा ये है, परंतु कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा। शाम को 5 बजे फिर साय की शिफ्ट के अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। उसमें क्या होने वाला है? क्या उसका पेपर और आंसर की पहले से ही पेपर लीक माफिया और गैंग के पास आ गई है? क्या यही खर्ची और पर्ची का राज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को इसी प्रकार से अंधकार में डालता रहेगा? मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे अनुरोध है, ये पहली बार नहीं, हरियाणा में हर पेपर लीक होता है, हर पेपर बिकता है और हरियाणा के बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है। सामने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी बात स्पष्ट करें। वहीं नेहरू नेता अभय सिंह चौटाला की ओर से भी सरकार को घेरा गया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मामले ऐसे पहले भी सामने आए हैं जब परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। एचएसएससी के चेयरमैन बदले गए हैं। जो पिछले चेयरमैन थे उनको लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा। अब एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि देखिए बहुत बार पेपर लीक हुए हैं और विपक्ष ये कहता है कि या तो आप परीक्षाएं आयोजित ही नहीं करवाते हैं, अगर आप परीक्षा आयोजित कराते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाता है, भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं। अगर भर्तियां हो भी जाती हैं तो मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं। पहले से जो भर्तियां हुई हैं उनको भी रद्द कर दिया जाता है। ये तमाम आरोप हरियाणा में विपक्षी दल सरकार पर पिछले कार्यकाल से लगाते आए हैं। लेकिन मामला केवल सियासत का नहीं है, मामला केवल विपक्ष के सवाल पूछने और सरकार के जवाब देने जितना नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। मामला लाखों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत से जुड़ा है। आप सोचिए कि लाखों परीक्षार्थी एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, किराया देकर बसों के जरिए, ट्रेन के जरिए जैसे तैसे परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। नौकरी का सपना लेकर युवा परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। तो कितने ही युवाओं के सपने जो हैं वो टूटते हैं। इनको टूटना हम कहेंगे, क्योंकि विपक्ष बार बार ये भी कहता है कि बेरोजगारी का आलम हरियाणा में ये है कि ग्रुप डी की भर्तियां आपने देखी होंगी, कितने पढ़े लिखे युवाओं ने, लाखों युवाओं ने
17 से 18 लाख का आंकड़ा बताया गया कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए परीक्षा दी और पढ़े लिखे युवा ग्रुप डी में लगे भी। तो बेरोजगार युवा लगातार नौकरी का इंतजार करते हैं। उसके बाद अगर पेपर लीक होते हैं, परीक्षा रद्द होती है, तो वाकई एचएसएससी को सोचने की जरूरत है। कैथल से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी की गई है। हो सकता है कि कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन क्या ये काफी है? क्या एचएसएससी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि बिना मिलीभगत के, बिना बड़ी मछलियों के पेपर लीक कैसे हो सकता है? क्या वाकई बड़े स्तर पर जांच की जरूरत नहीं है ताकि एचएसएससी की जो विश्वसनीयता है वो कायम रह सके? तो इस मामले में देखना यह होगा कि वाकई बड़े स्तर पर जांच की जाएगी या फिर छोटी मछलियों पर ही गाज गिराई जाएगी। क्या हरियाणा सरकार, क्या एचएसएससी सुनिश्चित कर पाएगा कि आने वाले दिनों में पेपर लीक ना हो? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं कि एडवांस जो के तैयारियां की गई हैं और कितना परेशान नहीं होना पड़ता, सिस्टम पूरा तैयार रहता है, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तो सवाल ये, क्या ये हरियाणा सरकार, क्या एचएसएससी सुनिश्चित कर सकेगा कि अब आने वाले दिनों में कम से कम पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना की जाए, ताकि जो युवा हैं उनके भविष्य को झटका, उनके सपनों को झटका ना लगे? आप क्या सोचते हैं परीक्षा लीक होने को लेकर, परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर? आप कमेंट कीजिए, राय जरूर दीजिए।